नमस्कार साथियों एंड प्रिय अभ्यर्थियों। द जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स और द असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एसीएफ एंड आरएफओ एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए वी आर लॉन्चिंग दिस द टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स। द टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द हॉलमार्क फॉर द प्री प्रिपरेशंस before appearing into the examinations. Test series is an way just to sharpen your knife before attempting to went for a war. So test series is very important and integral component if you dream to success or if you aspire to become or aspire to qualify any of the examinations. So in this endeavor, project manager के बाद today we are the launching this the test series program. So here is the RFO brochure for the upcoming test series examinations. जैसा कि आप सभी का examinations scheduled है in the month of the January. So on the basis of that हम लोगों ने एक meticulous test series program आपके लिए डिज़ाइन करा है and जिसके अंदर आपको 21 test series देने को मिलेगा and there are in total 21 test series. Test series is also a way to learn. एंड इन एडिशन टू दी फाउंडेशन क्लासेस इसमें भी आप अपने प्रिपरेशंस को लास्ट माइल ऑफ प्रिपरेशंस में ले जा सकते हैं। इसको मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है। वी हैव द कन्वर्टेड द टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इनटू ए सेक्शनल टेस्ट सीरीज, देन द मॉड्यूलर एंड देन द फाइनल टेस्ट सीरीज दैट इज कॉल्ड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 21 टेस्ट मिलेगा, जिसमें कि हम लोग आज बात करेंगे कि स्पेशली फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल साइंस इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। उसके बाद जो जनरल स्टडी का सेक्शन है उसके लिए एडिशनल टेस्ट सीरीज होगा जो कि आपको इन ड्यू कोर्स बता दिया जाएगा। सो द टेस्ट सीरीज के कंपोनेंट की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं और आप किस तरीके से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। द टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल इन बोथ द ऑनलाइन एज वेल एज एन ऑफलाइन मोड। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं इसके साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको द सारी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें, टेस्ट सीरीज में जो आपको टेस्ट लिया जाएगा उसका जो मॉडल आंसर्स है आपको उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वेदर यू आर ए ऑनलाइन कैंडिडेट देन इट विल बी ईमेल टू यू और वेदर यू आर एन ऑफलाइन कैंडिडेट देन दैट विल बी गिवन आफ्टर द टेस्ट बीन कंडक्टेड। गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा दैट इज सम वैल्यू एडिशन सेशंस वुड बी देयर और वैल्यू एडिशनल मटेरियल्स मिलेगा जो सिर्फ टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होंगे। बट जो फाउंडेशंस में इनरोल्ड बच्चे हैं उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यू डू नॉट टू बी बोदर अबाउट दैट। अब रही बात कि इसके कंपोनेंट्स की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं और कंपोनेंट्स में जहां तक बात करेंगे सो दिस इज योर द टेस्ट सीरीज ब्रोशर दिस फॉर द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसमें ईवीएस के बारे में हम लोग ने इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को बनाया है। अब आप देखो कि इसमें द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, जैसे मैंने ब्रीफली बताया कि देयर वुड बी टोटल 21 टेस्ट। ना 21 टेस्ट में आप देखोगे कि जो आपका ईवीएस का पेपर है उसको दो पेपर में डिवाइड किया गया है। दैट इज नंबर 1 द पेपर 1 एंड नंबर 2 इज द पेपर 2, राइट। सो पेपर 1 में टोटल आपके पास 4 यूनिट्स गिवन है और पेपर 2 में आपके पास टोटल 5 यूनिट्स गिवन है। सो इन टोटल यू हैव द 9 यूनिट्स। सो टू बी वेरी स्ट्रेट हम लोगों ने क्या करा है कि पूरे सिलेबस को पहले 18 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड इन द सेक्शनल पार्ट, दैट इज 50-50% एंड लॉजिकली जो अलाउ करा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको ले लिया है। सो आप देखोगे तो यूनिट नंबर 1 में आपको फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और उसको हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 में जो सिलेबस यहाँ पर कवर करा है दैट इज दिस सिलेबस गिवन एंड व्हाट इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशंस एंड किस किस डेट को आपको एग्जामिनेशंस होगा। आपको उसी डेट पे एग्जामिनेशंस देना है, फिर आपकी कॉपी इवेल्युएट होगी, गूगल मीट सेशंस कंडक्ट किया जाएगा या फिर आपको जो यहाँ पर डाउट क्लियरेंस सेशंस है वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स है, ये 5 नवंबर 2025 इस महीने से ये 5 तारीख से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगा। सो गेट रेडी फॉर दैट। सो पहला जो टेस्ट होगा आपका दैट इज फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड इस तरीके से हंटिंग एंड फूड गैदरिंग तक आपका सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ तक पढ़ेंगे और चूंकि इसको 21 टेस्ट सीरीज कंडक्ट करना है और टाइम जो अभी टेंटेटिव है जो कि दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको डिजाइन करा है।
सो स्टार्टिंग में शुरू के जो आपके 10 टेस्ट हैं उसमें 4-4 दिन का इंटरवल दिया गया है। उसके बाद जो रिमेनिंग बाद के टेस्ट होंगे उसमें 3-3 दिन के इंटरवल के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। सो इन दिस वे वी विल कंप्लीट आवर दिस टेस्ट सीरीज टोटल प्रोग्राम इनटू कमिंग द 73 डेज। और आप अराउंड 1 वीक बिफोर ना कंप्लीटली तैयार होंगे बिफोर टू अपियरिंग इन द एग्जामिनेशंस इफ द एग्जामिनेशंस हेल्ड एज पर द शेड्यूल्ड, बट यू कैन नॉट they take the commission such a granted. The commission has the discretionary power, जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए। सो नाउ इन वे समहाउ ये एक्सटेंड होता है, तो जो एनरोल्ड बच्चे होंगे उनकी थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस लेके फिर से उसको 1 से लेके शुरू कर दिया जाएगा। सो इट इज ए काइंड ऑफ रोटेशनल टेस्ट सीरीज। इट विल गो अप फ्रॉम द 1 to 21 एंड इट विल अगेन रिस्टार्ट फ्रॉम द 1 to 21। इस तरीके से ये शेड्यूल काम करेगा। नाउ अब गो टू द शेड्यूल नंबर 10, दैट इज टेस्ट नंबर 10 सेकेंड, टेस्ट नंबर सेकेंड जो कि आपका 9 नवंबर को होगा और इसमें कंप्लीट यूनिट कर लिया जाएगा सेक्शन जो आपका यूनिट 1 है। नाउ कम टू द टेस्ट नंबर 3 दैट इज फ्रॉम इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम में टेस्ट नंबर 3 and 4 को कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपको 13 नवंबर एंड देन 17 नवंबर को एग्जामिनेशंस होगी, राइट। उसके बाद आप नेचुरल रिसोर्स देयर मैनेजमेंट, इसमें से जो टॉपिक गिवन है इसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन होंगे, ध्यान रखिएगा, राइट। सो टॉपिक को पढ़ना है और इस टाइम फ्रेम में भी करना है सो दैट कि आपको एक लर्निंग प्रोसेस में यू बी एक्सपीडाइटिंग योर प्रोसेस एंड यू विल गेट द थिंग्स बिफोर हैंड बिफोर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशंस। सो दिस इज द टेस्ट नंबर 5 and 6, ओके। Now in this way 7 environmental pollutions and related जो phenomena है, like you take up this all the causes effect, यहाँ पर सिलेबस गिवन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। एंड इन दिस वे जो आपका यूनिट 1 है दैट इज कॉल्ड सेक्शन ए, दैट इज पेपर 1, ये पेपर 1 आपका दिसंबर 3rd 2025 तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो आप देख रहे हो कि देन वी विल गो इनटू द सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड पेपर 2 and we will starting from the test number 9. Test number 9 में the global environmental problems, greenhouse effect, rain, El Nino, ozone layer depletion and all this till there the management, यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा and the test will be held on the December 7 that is 2025. Getting my point? Now accordingly the test number 10 11 दिसंबर को होगा, टेस्ट नंबर 11 जो है आपका दी 14 दिसंबर को होगा और टेस्ट नंबर 12 जो है आपका 17 दिसंबर को होगा। तो इस तरीके से आप देखो कि जो आपके पास टेस्ट नंबर 10 के ऑनवर्ड्स जो टेस्ट हैं वो आपको 3-3 दिन के इंटरवल में दिया गया है। सो गेट रेडी, गियर अप योरसेल्फ, क्योंकि पढ़ने के लिए भी आपको समय चाहिए होगा। इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया है सो दैट कि आपके पास एक रेस हो, एक इनर एक्सेलरेशंस हो कि चीजों को आप चाहें तो बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक। अब देखो टेस्ट नंबर 18 तक जो है आपका जो सेक्शनल टेस्ट है वो कंप्लीट होगा। टेस्ट नंबर 18 आपका कब कंडक्ट हो रहा है? द टेस्ट नंबर 18 विल हेल्ड ऑन January 5, 2026, राइट। सॉरी इट इज द 2025 रिटन हो गया, एक सेकेंड, ओके। सो इट इज this is 2026, right? It is December, okay, fine. So this is rest, ये जो है this is the 2026, ठीक है, no doubt, it's okay. Now the test number 18 तक आपका क्या हो गया, सारा सेक्शनल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड टेस्ट नंबर 18 के ऑनवर्ड्स आपके पास पेपर 1 का एक कंप्लीट टेस्ट होगा, है ना। सो आपका कब होगा? January 8, 2026 को होगा एंड देन टेस्ट नंबर 20 पेपर 2 का होगा, जो कि पेपर 2 आपका कब होगा? January 11, 2026 को। और टेस्ट नंबर 21 आपका एक फाइनल टेस्ट होगा, जिस तरीके से कमीशन एग्जामिनेशंस लेगी पूरे पेपर का इन सेम टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, उसको हम लोग यहाँ कंडक्ट करेंगे। आप ऑफलाइन में होंगे तो यहाँ पर उस तरीके से होगा, ऑनलाइन में होंगे यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड द प्रोसीड्योर एंड एज पर द थिंग्स द टेस्ट विल बी टेकन एंड कंडक्टेड। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट टेस्ट है वो January 14, 2026 को हम लोगों ने कंडक्ट कर देना है, कंप्लीट कर देना है। और आपका एग्जामिनेशन जैसा शेड्यूल्ड है उसके एक सप्ताह के बाद लगभग 21-22 तारीख से एग्जामिनेशन होगी। सो बिफोर दैट यू विल बी हैव द गट्स टू राइट द पेपर इन द राइट टेम्परामेंट एंड इन द राइट स्पिरिट। So this is the one of the comprehensive program and how you prepare for the upcoming RFO examinations. तो
हम लोग यहाँ पर जो ब्रीफली बात की है इस सेशंस में, इसमें हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके लिए जो ईवीएस ऑप्शनल की क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर चलेंगी। 11 बजे से आपके आरएफओ की क्लासेस चलेगी। आरएफओ और प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों की क्लासेस ऑल्टरनेटिव डेज में हम लोगों ने कंडक्ट करने का प्लान करा है। अलॉन्ग विद दिस प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अनाउंस्ड, प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बैच 1 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी चल रहा है और ये टेस्ट सीरीज कल शुरू हो गया है बच्चे। टेस्ट नंबर 1 है, उसमें टोटल 11 टेस्ट हैं, उसमें द कोर्स मटेरियल्स है, वैल्यू एडिशन मटेरियल है, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स है, फाउंडेशन क्लासेस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो एक हैंड में वो काम हो गया। अब जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है उसके लिए ये हमारा मेटिकुलस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम तैयार है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस ऑलरेडी हो ही रही है। सो आप देखोगे कि यू हैव 1 पॉइंट सॉल्यूशंस फॉर द एवरी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फाउंडेशंस हैव नो मैचेबल, वी हैव कि हम लोगों ने करीब 90 के प्लस क्लासेस हो चुकी है। सो इन दिस ब्रीफ सेशंस आई वुड लाइक टू से कि आपको क्या टेस्ट सीरीज करना चाहिए। डेफिनेटली डियर यू मस्ट डू, बट यहाँ झारखंड के सिनारियो को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस फैक्टर, कुछ कैटालिटिक फैक्टर चाहिए होता है, और टेस्ट सीरीज आपको इनर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस देगा, तो कि आने वाले एग्जामिनेशंस को आप बहुत कॉन्फिडेंटली हैंडल करें, आने वाले इस एग्जामिनेशंस को कॉन्फिडेंटली आप बैठ के तैयार करके क्वालिफाई करें। ठीक, सो हम लोग इस सेशंस को यहीं पर कंक्लूड करते हैं एंड सी यू अगेन इन द टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। वेलकम टू यू गाइस इन दिस एक्सेलेंसी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर ईवीएस ऑप्शनल फॉर अपकमिंग रेंज फॉरेस्ट एग्जामिनेशंस। थैंक यू।